और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, आपको ये क्लिप देखना चाहिए। तेज आग की लपटें इंजन से निकल रही है। एयरपोर्ट के पास ही खड़ी एक महिला ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैप्चर किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एविएशन में आखिर चल क्या रहा है। 2024 के शुरुआत से ही ये घटनाएं हमें बार बार देखने को मिल रही है। पहले तो रनवे पर 2 प्लेन का टकरा जाना, इसके बाद हवा में ही प्लेन का दरवाजा ही उखड़ जाना, और अभी इन हादसों का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और फिर से बोइंग 747 के इंजन में आग लग गई। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी केस को समझने की कोशिश करते हैं। 18 जनवरी 2024 मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात के करीब 10 बजे एटलस एयर का एक जंबो जेट उड़ान की तैयारी कर रहा था। प्लेन में कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं था क्योंकि ये एक कार्गो प्लेन थी। उड़ान से पहले इस प्लेन में फ्यूल डाला गया। इसके बाद सारे सामान लोड होने के बाद फाइनली मियामी एटीसी ने एटलस को टेक ऑफ परमिशन दे दिया। प्लेन धीरे धीरे टैक्सिंग करते हुए रनवे नंबर 9 पर पहुंच गया। प्लेन में 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर्स थे, यानी कि कुल 5 लोग इस प्लेन में सफर कर रहे थे। प्लेन को मियामी से पोर्टोरिको एयरपोर्ट जाना था। फाइनली 10:15 में ये प्लेन टेक ऑफ कर गया। धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए ये 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। आने वाले 2 मिनट के अंदर ही इस प्लेन के इंजन नंबर 2 से आग की लपटें निकलने लगी। रात का समय था, यही वजह है कि इस आग को दूर से भी देखा जा सकता था। ऐसे में कुछ लोगों ने इस घटना को अपने कैमरे में भी फिल्मा लिया। यहाँ पर पायलट ने तुरंत ही जिस इंजन में आग लगी थी उसका फ्यूल सप्लाई को रोक दिया और एटीसी को मेडे कॉल किया। एटीसी ने कहा कि आप अपने प्लेन को वापस से मोड़कर इसी एयरपोर्ट पर ले आइए और उसी रनवे पर, यानी कि रनवे नंबर 9 पर लैंड कर जाइए। अब तक ये प्लेन 2000 फीट से 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका था। एटलस एयर का ये विमान बोइंग 747 मॉडल का प्लेन था, जिसमें कि 4 इंजन लगा होता है। इसलिए प्लेन का एक इंजन खराब होना उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अभी भी 3 इंजन सही से काम कर रहा था और ये 3 इंजन आराम से इस प्लेन को हवा में उड़ाने में सक्षम था। पर फिर भी सेफ्टी प्रोटोकॉल के अनुसार पायलट को जल्द से जल्द इस प्लेन को लैंड कराना था, क्योंकि हो सकता है अभी ये आग इंजन में लगी हो। किसी तरह से ये आग अगर फ्यूल टैंक में पहुंच जाए तो ये किसी मिसाइल की तरह फट जाएगा। ऐसे में अगर इतने विशालकाय विमान का मलबा किसी सिटी में गिरेगा तो भाई तबाही कितनी मच सकती है। इसलिए जल्द से जल्द इस प्लेन को लैंड कराना जरूरी हो गया। लेकिन इससे पहले भी पायलट को एक जरूरी काम करना था। वो जरूरी काम था फ्यूल डंपिंग। फ्यूल डंपिंग को अगर हम आसान भाषा में समझे तो मान लो एक 7 kg का प्लेन है और उसमें 3 kg फ्यूल डाला गया। अब प्लेन का कुल वजन 10 kg हो गया। यहाँ पर नियम के अनुसार ये 10 kg का प्लेन टेक ऑफ तो कर सकता है, लेकिन ये 10 kg के साथ लैंड नहीं कर पाएगा। लैंडिंग करने के लिए प्लेन को अपने वजन को कम करना पड़ेगा। प्लेन का वजन अपने आप कम हो जाता है जब प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। इस दौरान काफी मात्रा में फ्यूल भी खपत हो जाती है और जैसे जैसे फ्यूल खपत होती है प्लेन का वजन भी हल्का होता जाता है। और इस तरह से 10 kg का प्लेन अगर 2-2.5 kg अपना वजन कम करता है तो प्लेन का वजन 7.5-8 किलो हो जाएगा। इतने वजन के साथ प्लेन आसानी से लैंड कर सकता है। एटलस एयर के टैंक में अभी अभी फ्यूल डाला गया था, इसलिए अभी भी इसके टैंक में ढेर सारा फ्यूल भरा हुआ था। हालांकि इतने फ्यूल के साथ ये प्लेन लैंड तो कर सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि मान लो आग फैल जाए या विंग्स में किसी तरह से लीकेज हो जाए तो आग को बुझाने में घंटों का समय लग सकता है। इतने घंटों में प्लेन जलकर राख हो जाएगा। प्लेन में लोड किया हुआ सामान भी जलकर खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे केस में बेहतर यही होता है कि प्लेन का सारा फ्यूल हवा में ही गिरा दिया जाए। एटलस एयर के पायलट ने सिटी का चक्कर लगाने के दौरान ही प्लेन के टैंक से फ्यूल को हवा में ही गिरा दिया। इसके बाद ये धीरे धीरे रनवे से अलाइन होकर करीब 15 मिनट में सुरक्षित लैंड कर गया। इतना सब कुछ करने में करीब 15 मिनट गुजर गया। प्लेन का इंजन नंबर 2 के अलावा पूरा प्लेन सुरक्षित था। वहीं 5 क्रू मेंबर्स भी बिल्कुल सही सलामत थे। किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। अभी इस केस की छानबीन चल रही है।
और इसका भी वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ। मतलब कि जब तक लोग सुरक्षित हैं तो केस को सीरियस कोई लेने वाला है नहीं। डिटेल इन्वेस्टिगेशन तो होने से रहा, अगर कोई रिपोर्ट भी आएगा तो कब आएगा और चला जाएगा इसकी कानों कान भनक भी नहीं लगेगी। कई लोग मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं कि भाई पहले इन्वेस्टिगेशन कर रिपोर्ट आने दो, उसके बाद वीडियो बनाना, ऐसी ही झूठी कहानियां मत बनाओ। तो भाई देखो, बात ऐसा है कि रिपोर्ट आने का चांस बहुत कम है और आएगा भी तो 1-2 साल बाद, और उस समय किसी को याद भी नहीं रहेगा कि ऐसी कोई घटना भी हुई थी। इसलिए मैं खुद सारे वीडियोस को, फोटोज को देखकर सब कुछ समझने के बाद खुद का इन्वेस्टिगेशन आपके सामने रखता हूँ, और मेरी कही हुई बात ज्यादातर सही साबित होता है, क्योंकि भाई जो कुछ मैं बताता हूँ पूरे फैक्ट पर बताता हूँ कि हाँ अगर ऐसा हुआ है तो हुआ है, क्यों हुआ है ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो आइए इस केस की भी छानबीन कर लेते हैं। यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि इंजन से आग की लपटें निकल रही है। कई बार ऐसा होता है कि इंजन में उतनी हवा नहीं पहुँच पाती जितने की इंजन को जरूरत है। ऐसे केस में इंजन के अंदर फ्यूल ठीक से बर्न नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अचानक से इंजन के अंदर से आग की लपटें निकलती है। इसे हम एविएशन के लैंग्वेज में कंप्रेसर स्टॉल के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही सीन चल रहा है। कंप्रेसर स्टॉल में आग इंजन के अंदर से निकलती है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि पूरे इंजन में ही आग लगी हुई है। यहाँ पर अगर हम नोटिस करेंगे तो इंजन से कुछ देर के अंतराल में बार बार आग की लपटें निकल रही है। ऐसा दरअसल तभी होता है जब इंजन का कोई ब्लेड टूट जाए। दरअसल यहाँ पर होता ये है कि एक ब्लेड मान लो टूट गया, अब ये टूटा हुआ ब्लेड इंजन के बहुत सारे फैन ब्लेड से होते हुए गुजरेगा और आग के लपटों के साथ बाहर निकल जाएगा। इस तरह से इंजन से पहली आग की लपटें दिखाई देगी। अब वो टूटा हुआ ब्लेड जो इंजन के अंदर गया, वो अपने रास्ते में आने वाले सभी ब्लेड्स को डैमेज करते हुए गुजरा। मतलब कि अब एक दूसरा ब्लेड टूटेगा और वो भी एक आग के गोले के साथ बाहर निकल जाएगा। इसके बाद तीसरा टूटेगा, चौथा टूटेगा, और इस तरह से आग की लपटें कुछ पलों के अंतराल इंजन से निकलती रहेगी, जब तक कि इंजन का पूरी तरह से बैंड न बच जाए। अब देखो यहाँ पर आपको लगेगा कि ठीक है भाई इंजन का बैंड बच गया, लेकिन इसके बाद तो इंजन को रुक जाना चाहिए, तो फिर ये रुकती क्यों नहीं? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही प्लेन का इंजन फेल होता है, आग लगती है या ओवरहीट होता है, तो पायलट फ्यूल के सप्लाई को रोक देता है और इंजन को बंद कर दिया जाता है। इंजन को बंद करना इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका ब्लेड्स भी घूमना बंद हो जाएगा। ये तो भाई हवा के वजह से भी घूमता रहेगा और इंजन के ये ब्लेड्स टूटना जारी रहेगा, भले ही इंजन को ऑफ ही क्यों ना कर दिया जाए। कई बार हम देखते हैं कि कार का बैटरी डिस्चार्ज हो जाने के बाद कार को धक्का देने से कार की व्हील्स घूमने लगती है और कार स्टार्ट हो जाती है। इसी मेथड का इस्तेमाल करके कई बार प्लेन के इंजन को भी स्टार्ट किया जाता है। हवा के बहाव से इंजन का ब्लेड्स घूमने लगता है और घूमते घूमते ये ब्लेड्स इतनी रफ्तार पकड़ लेती है कि फ्यूल को कंप्रेस करके आग भी लगा दे, और एक बार आग लग गई तो भाई हो गया इंजन स्टार्ट। खैर ये थोड़ा दूसरा टॉपिक है। यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि चलो मान लेते हैं कि इंजन को बंद करने के बाद भी वो घूमेगा, लेकिन फ्यूल सप्लाई को रोक देने के बाद आग जलनी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि आग लगने के लिए ईंधन चाहिए। प्लेन तो मेटल का बना होता है, ना कि लकड़ी का, और मेटल में तो आग नहीं लगेगी। ऐसे में फ्यूल सप्लाई रोक देने के बाद भी आग क्यों नहीं बुझती? तो भाई देखो बात ऐसा है कि इंजन में सिर्फ जेट फ्यूल को ही सप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि इंजन में तो पहले से भी ऑयल मौजूद होता है, जैसे कि इंजन ऑयल। गियर बॉक्स को भी लुब्रिकेट करना पड़ता है। बाइक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। बाइक के टैंक में तो फ्यूल होता है, लेकिन उसके अलावा भी इंजन के अंदर इंजन ऑयल होता है, जिसे मोबिल भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूल सप्लाई को भी रोक देने के बाद भी इंजन में आग लगे रहने के लिए काफी मात्रा में फ्यूल रहता है और इसीलिए आग जलती रहती है। फिलहाल इस केस में मुझे लग रहा है कि मे बी इंजन का कोई ब्लेड डैमेज हो गया होगा। ये डैमेज किसी भी कारण से हो सकती है, खराब मेंटेनेंस की वजह से भी हो सकती है, कमजोर ब्लेड की वजह से भी हो सकती है, और इसका एक प्रूफ भी है मेरे पास। जब ये प्लेन सुरक्षित लैंड किया तो इंजन नंबर 2 के ऊपरी भाग में एक छोटा सा होल बन गया, और ऐसा होल तभी बन सकता है जब इंजन के अंदर से कोई मेटल का पार्ट टूटकर अचानक तेजी से बाहर निकल जाए। खैर देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्या कहती है।
तो भाई लोग देखो, आज मुझे थोड़ी जुकाम हो गई है, तो वीडियो की शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ कि आवाज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो भाई आज की वीडियो में कॉम्प्रोमाइज कर लेना। खैर इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।